आखिर तमिलनाडु में विजय थलापति की सरकार बन ही गई। आज उन्होंने शपथ के दौरान जो कुछ कहा बताऊंगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री शपथ के दौरान विजय थलापति ने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि अपने भाई राहुल गांधी और कांग्रेस को धन्यवाद कहता हूं। दोस्तों, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद ही सीएम विजय एक्शन मूड में नजर आए। जैसे वो फिल्मों में काम करते हैं वैसे ही फौरन फटाफट एक्शन मूड में सारे काम करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही मुख्यमंत्री की तलाश थी तमिलनाडु को। दोस्तों, उन्होंने आज ही 3 बड़े ऐलान भी कर दिए जिससे जनता को सीधे फायदा होगा। उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और दोस्तों साथ ही नशीली दवाओं के खिलाफ टास्क फोर्स भी तैनात कर दी है। इसके साथ ही कई बड़े फैसले कर डाले जो दिखाता है कि विजय इसलिए सीएम बने ताकि तमिलनाडु को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, विजय थलापति की सरकार ना बने इसके लिए काफी जद्दोजहद हुई थी, लेकिन विजय थलापति आखिर बन ही गए सीएम। दोस्तों, आपको बताऊं कि जैसे ही सीएम बने उन्होंने कई बड़े फैसले लिए और इसके साथ ही उन्होंने 121 सीटों का समर्थन पत्र देकर तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात की। कल नेहरू स्टेडियम में शपथ का जो कार्यक्रम था आज संपन्न हो गया और विजय थलापति ने शपथ भी ले ली और बन गए हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। दोस्तों, तमिलनाडु के लोगों को एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक अच्छा मुख्यमंत्री भी मिल गया है। हमारे वाले तो केवल एक्टिंग करना जानते हैं, अच्छा काम करना नहीं जानते, लेकिन तमिलनाडु को अच्छा सीएम मिल गया है। यह विजय के लिए कम उपलब्धि नहीं है दोस्तों कि मात्र 2 साल पहले पार्टी बनाई और इतनी बड़ी सफलता मिली कि 108 सीटें जीत के साथ बहुमत भी विजय थलापति ने हासिल कर लिया और आज उस पार्टी का मुख्यमंत्री भी बनकर 2009 में उन्होंने एक फाइन्स क्लब की भी शुरुआत किया था जो आज समाज सेवा के पुशर से शुरू हुआ था और अब वो आगे बढ़ेगा। अब विजय को चाहिए कि नए सिरे से तमिलनाडु को एक नई पहचान दे और इसके लिए तमिलनाडु के नए सीएम अपनी पूरी जद्दोजहद और मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। विजय थलापति ने शपथ के बाद क्या कुछ कहा ये भी मैं आपको बताऊंगी, जबकि उनके पूरे मंच पर कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज बैठे हुए थे, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और सामने राहुल भाई को धन्यवाद देते हुए उन्होंने शपथ ग्रहण जो समारोह शुरू होता है वो उन्होंने किया। किस्मत का खेल देखिए, एक समय था जब विजय थलापति राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस में आना चाहते थे, तब वो नहीं आ पाए थे, लेकिन आज राहुल गांधी खुद टीवी के साथ आ गए हैं और विजय थलापति को समर्थन देकर तमिलनाडु में सरकार बनवाई है। दोस्तों, यही किस्मत का खेल होता है। दोस्तों, मैं जोसेफ विजय थलापति शपथ लेता हूं, जैसे ही इन्होंने कहा वैसे ही पूरा स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम गूंज उठा तालियों से। मैं विधि रूप स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और भारत के संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। इतना कहना ही था कि चारों तरफ तालियों की गूंज से नए सीएम का स्वागत शुरू हो गया। मैं तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और निधि के अनुसार न्याय करूंगा। दोस्तों, इस तरह से वहां पर हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, तमिलनाडु में विजय थलापति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भावुक जरूर हुए, क्योंकि ये कुर्सी केवल लालच की नहीं है, ये कुर्सी सम्मान की है, जिम्मेदारी की है। चेहरे पर मासूमियत लिए, ना अकड़ ना घमंड, धीरे धीरे कुर्सी की तरफ कदम बढ़ाते हुए सभी को नमस्कार करते हुए विजय थलापति कुर्सी पर बैठे। ये कुर्सी उनके मान और संविधान की है और देश की सेवा की है, इसलिए वो भावुक हो गए। खुशी के आंसू दर्शाते हैं कि ये कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी है जिस पर अब विजय थलापति बैठेंगे। न वहां बुलडोजर चलेगा और न ही बेरोजगारों पर लाठियां चलेगी। दोस्तों, विजय थलापति के शपथ लेने का अंदाज देखकर बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैरान हो गए। अलग ही अंदाज, अलग ही करतब, अलग ही भावुकपन, अलग ही आत्मविश्वास नजर आ रहा था। दोस्तों, नेहरू स्टेडियम में विजय थलापति की शपथ ग्रहण समारोह में भीड़ का उत्साह आज तक कभी किसी सीएम के शपथ ग्रहण में नहीं हुआ जो थलापति के शपथ ग्रहण में देखा जा सकता है। यही वजह है कि एक अच्छे ऑरा देने वाले व्यक्ति भारत का
सीएम तमिलनाडु के बने। दोस्तों अब ये सोचिए कि अगर इनकी पॉपुलैरिटी आगे बनती गई तो कहीं ये प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल ना हो जाएं। दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति कुरान और मस्जिद अल हरम काबा की प्रतिलिपि यानी कि रेहल, कुरान रखने वाला रेहल भी लेकर पहुंचे। कहाँ? जनता के बीच, स्टेडियम के अंदर। और उन्होंने तमाम ये नहीं कहा कि मुसलमान हमारे सामने आए, हिंदू हमारे सामने आए, मुसलमानों के खिलाफ भाषण देकर वोट नहीं मांगा उन्होंने। सच कहे तो विजय थलापति के लिए आज दिल से दुआ निकल रही है। तमाम लोग दुआ दे रहे हैं कि आने वाले समय में विजय थलापति प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। बंगाल के सीएम की तरह उन्हें यह भी नहीं कहा कि हमें पहले अपना धर्म बदलो या फिर पहले मुसलमानों को अलग हो जाओ, उसके बाद हम तुम्हारी समस्या सुनेंगे। ऐसा थलापति ने नहीं कहा। वहां पर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी का तमिलनाडु के सीएम हैं और वो अपना कर्तव्य निभाना जानते हैं। दोस्तों सरकार बनाने के लिए इतनी परेशानियां थलापति के सामने आई। खैर थलापति इस पर तमिलनाडु के से सीएम बन गए हैं और जनता का भरपूर प्यार उन्हें मिल रहा है। दोस्तों यही नहीं, अब ये सोचिए चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर हो भाजपा शासित प्रदेश, वहां सिर्फ ये कहा जाता है कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, हम तो तब तुम्हारी समस्या सुनेंगे। थलापति के शपथ लेने के वाले दिन ही, शपथ जिस दिन वो उनका मतगणना था, जिस दिन वो जीते थे, दोस्तों थलापति की जीतने के बाद तमिलनाडु में खुशियों का माहौल है। लोग खुशी से इस जीत का जश्न मना रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो बंगाल में भी बीजेपी की सरकार है और वहां पर जिस तरह से आगजनी का जश्न हो रहा है, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, टीएमसी के दफ्तर, विपक्षों के दफ्तर तोड़े जा रहे हैं। दोस्तों ये कैसा जीत का जश्न है। थलापति से बीजेपी वालों को काफी सीखने की जरूरत है। दोस्तों आने वाले समय में लोग ये सोच रहे हैं कि विजय थलापति पीएम की कुर्सी, भारत के प्रधानमंत्री की दौड़ में जरूर शामिल होंगे और विजय थलापति की जो कथन है, जो उनकी स्टोरी है, जो उनकी सूची है जनता के लिए, वो जो सामने आई है, उसके बाद लोग उनकी इज्जत और बढ़ गई है। और देखिए दोस्तों आने वाला समय 2029 है और अब सोचिए दोस्तों अगर थलापति भारत के पीएम बनते हैं तो जनता को कितना फायदा मिलेगा। क्या कहेंगे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि अगर विजय थलापति भारत के प्रधानमंत्री की दौड़ में आते हैं तो कैसा देश का भविष्य होगा। नमस्कार।